Hi everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Abdul Raqib Nadwi. Once again, welcome back to our channel. दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रकीब नदवी। हमारे इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, गुज़िश्ता वीडियो में आपने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उससे पहले की वीडियो में आपने सीखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और उससे पहले की वीडियो में आपने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, धीरे धीरे इसी तरह हम टेंसेस के सारे वीडियो कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे तमाम नए नए असबाक आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम उर्दू में दोस्तों फेले हाल मुकम्मल जारी कहते हैं। फेले हाल मुकम्मल व जारी, जिसे हम उर्दू में फेले हाल मुकम्मल जारी। और दोस्तों, जिस तरह अगर मैं कहूं कि मैं सुबह से काम कर रहा हूं, दोस्तों अगर मैं सिंपली यूं कहूं मैं काम कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, ठीक है, इसके अंदर काम का जारी होना तो मालूम है। लेकिन दोस्तों यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी फेले हाल मुकम्मल भी है और जारी भी है। यानी दोस्तों अगर मैं यूं कहूं मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, यानी दोस्तों सुबह से कुछ काम हो चुका है और अभी तक वो काम जारी है, तो ऐसे टेंसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिनके उर्दू में वर्ब के साथ रहा है, रही हूं, रहा, रहे हैं आता है। लेकिन दोस्तों इस टेंस में और कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फर्क यह है कि वो उसमें सिर्फ अब फिलहाल काम जारी है ये बताना होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ये बताया जाता है ये काम सुबह से हो रहा है, फुला वक्त से हो रहा है, फुला मुद्दत से ये काम चलता आ रहा है यानी हो रहा है। तो दोस्तों जैसे सुबह से मैं खेल रहा हूं, मैं सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, इस तरह के जुमले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बनाए जाते हैं। दोस्तों फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन वही सब्जेक्ट, फाइल और उसके बाद दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हैज बीन या फिर हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। हैज बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, हैज बीन रीडिंग, हैज बीन प्लेइंग, हैज बीन वर्किंग, हैज बीन स्लीपिंग, हैव बीन प्लेइंग, हैव बीन ईटिंग, हैव बीन कुकिंग वगैरह। उसके बाद लाया जाता है ऑब्जेक्ट, जैसे दोस्तों मैं सुबह से खेल रहा हूं, I have been playing since morning। have been और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाया गया है। दोस्तों इस तरह के जुमलों में से का इस्तेमाल होता है। से जैसे सुबह से, 2 घंटों से, मैं जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं अक्टूबर से अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं 3 साल से अंग्रेजी सीख रहा हूं। तो से का
माना आता है। अब से का माना यूज करने के लिए हम दो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एक फॉर और एक सिंस, से बताने के लिए। दोस्तों अब फॉर कहां लगेगा, सिंस कब लगेगा, ये अगली वीडियो में हम डिटेल के साथ जानेंगे। अब के लिए दोस्तों के एक दो मिसालें मैं दे देता हूं आज के लिए। अगली वीडियो में हम फॉर और सिंस को कवर करेंगे इंशाल्लाह। जैसे दोस्तों अब स्ट्रक्चर तो यूं है, सब्जेक्ट हैव बीन या हैज बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म वर्ब की, उसके बाद सिंस या फॉर लगाया जाता है या ऑब्जेक्ट हमारा होता है। जैसे अब देखना यह है कि दोस्तों हैज बीन कहां लगेगा, हैव बीन कहां लगेगा, वही पर्सन के हिसाब से आई यू वी दे, उसके बाद ही शी इट और अकरम। दोस्तों आई यू वी दे इनके लिए लगेगा हैव बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, जैसे प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैं खेल रहा हूं। और ही शी इट अकरम के बाद लगेगा हैज बीन, और वर्ब की वही आईएनजी फॉर्म बेस फॉर्म के आखिर में, जैसे प्लेइंग। ठीक है दोस्तों, जैसे आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। फॉर लगेगा या सिंस लगेगा, अगली वीडियो में हम डिटेल के साथ सीखेंगे। आगे वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ओके, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ही शी इट और अकरम किसी भी पर्सन के नाम के लिए ही हैज बीन लगेगा, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और शी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस लास्ट नाइट, ओके। इट has been playing, Akram has been playing, Akram has been reading newspaper since morning, Akram सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हैज बीन या हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। बताने के लिए जुमले ए टेंस होता है कि फुला वक्त से, मुतय्यन वक्त से या मुद्दत से काम हो रहा है, उसके लिए इस्तेमाल से के लिए फॉर और सिंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं। दोस्तों ये थे मुस्बत जुमले, पॉजिटिव जिसे कहते हैं पॉजिटिव। अब नेगेटिव यानी मनफी जुमलों के लिए हैव बीन, हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, I have not been playing cricket since morning. You have not been. Have के बाद not, have been के बीच में not का हम इजाफा करेंगे, ठीक है, नफी बनाने के लिए। Have not been, you have not been, we have not been, they have not been। और इनके लिए होगा has not been, has not been, has not been। जैसे वो सुबह से नहीं सो रही है, She has not been sleeping since morning। ओके दोस्तों, ये थे मनफी यानी नेगेटिव। अब सवालिया यानी क्वेश्चन वाले जुमले होंगे किस तरह, हैव यू बीन, जैसे हैव आई बीन प्लेइंग, क्या मैं सुबह से खेल रहा हूं, हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हैव बीन था, हैव आई बीन, हैव को शुरू में लाए, सब्जेक्ट के शुरू में जब लाते हैं तो सवाल बन जाता है, सब्जेक्ट यानी आई को हम बाद में लाए, ठीक है। हैव आई बीन प्लेइंग, और इनके लिए ही शी के लिए हैज ही बीन प्लेइंग, सब्जेक्ट को बाद में लाए, ओके।
जब हैव को शुरू में लाया जाता है तो सवाल बन जाता है हैव हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट। ये थे क्वेश्चन वाले जुमले। आगे क्वेश्चन प्लस नेगेटिव जुमलों के लिए, जैसे हैव आई नॉट बीन, हैव आई नॉट बीन, have I not been playing cricket since morning? Have I not? have को शुरू में लाए क्वेश्चन बनाने के लिए, आई उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, not been का इस्तेमाल करेंगे नफी बताने के लिए, और इनके लिए has he not been, has he not been playing। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेसन हमारा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों बहुत ही इजी है, समझने की बात बहुत ही इजी है कि ऐसे जुमलों में हैज बीन या हैव बीन का इस्तेमाल होता है। हैज बीन, हैव बीन इनके लिए, आई यू बी दे के लिए, और ही शी इट एनी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हैज बीन का इस्तेमाल किया जाता है। नफी बनाया जाता है नॉट लगाकर, जैसे हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन और he has not been। सवालिया have I been और has he been, और सवालिया मनफी have I not been और यहाँ पर has he not been का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस तरह के जुमले किसी खास वक्त से या मुद्दत से काम हो रहा हो ऐसा बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस टेंस का, और इसमें से का इस्तेमाल होता है। से के इस्तेमाल के लिए फॉर या सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब फॉर और सिंस का इस्तेमाल कब होगा ये अगली वीडियो में डिटेल के साथ सीखेंगे। दोस्तों उम्मीद के आपको लेसन समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।